हमारे देश में है जो हम उठाना चाहते हैं हमारे देश में, और ये उठाने के लिए सरकार इस भाषण को इस्तेमाल कर सकते थे। हमारे जवाब में तो नेचुरली प्रतिपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दे हम ऐसे भी बताएं जनता को जो संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है। बस यही बात। नीट को लेकर भी कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि इस किस्म की मैनेजमेंट क्यों इतना बुरा हुआ इस बार। आपको पता है कि कभी कभी पोस्टपोन होता है, कभी कभी कैंसिल होता है, कभी कभी परीक्षा चलती है, किसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। ये सारे विषय पे हमको अच्छी जानकारी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं नया, कुछ नहीं है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि विपक्ष का काम है, उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है। हम ये मानते हैं कि हमारी राष्ट्रपति ने बहुत अच्छे से, माननीय राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छे से और बहुत संक्षिप्त तरीके से बताया है कि एनडीए की सरकार ने देश के लिए क्या किया है और देश के लिए आगे क्या करना चाहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने हर एक योजना के बारे में, हर एक कहते हैं ना, हर एक स्कीम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी दिया है। जो फर्स्ट टाइमर एमपीज हैं उनको भी, जैसे हम एक फर्स्ट टाइमर एमपी है, हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला उनके भाषण से। और हम ये मानते हैं कि बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी तरीके से और पार्लियामेंट की, सदन की गरिमा को बनाते हुए उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है। बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है, तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई, संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा यह है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है। There was an assault on the constitution by way of imposing by Mrs. Indira Gandhi. Thereafter he came to power. He regretted many times with open heart. He is a true democrat. The damage that has been done, if at all, by during the period of emergency is repairable. It was repaired, redeemed. But the damage that has been done by the Modi government for the past 10 years is nothing but irreparable. Constitutionally. It's so unfortunate that everyone is talking about emergency which is past 50 years. We should talk about the emergency which is taking place in India under Narendra Modi's rules, BJP rule. The ED, the CBI, the income tax. I've arrested all the chief ministers, all the ministers. Whoever speaks against them are in the jail. And they are talking about emergency. What face do you have? It's a two-faced. First, look at yourself. Change. There's an untold emergency going in India. It has to be put to an end. President talked also about the emergency and said 49. Yeah, President also said that it is a majority government, elected by the majority of the people. That is also not right. What is nothing is there. What was in the President's address to comment? This same as old President's address, last year President's address. Nothing is there. Old schemes, everything is repeated. Nothing new. No expectation for the people of this country. No expectation for the youth of this country. No expectation for the farmers of the country. No expectation for the women of this country. Nothing is there. Emergency was also discussed. That's only one political jumlas only. ये प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। ये कोई मेजोरिटी नहीं है, ये बैसाखी पे चल रही सरकार है। जितने दिन चलती है चलने देंगे। 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो,
कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी लगी है, वो निकालो। देखिए, पूरा देश अवगत है कि ये जो इमरजेंसी का दौर था यह हमारे देश के इतिहास में काले पन्नों में लिखा हुआ है और वह बड़ा ही खराब दौर था। और कहीं न कहीं लगता है कि हम कभी भी 140 करोड़ जनता उस काले दौर को, उस घिनौने दौर को, उस दुखद दौर को भूल नहीं सकते हैं। और यह कांग्रेस की करतूत थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और देश के हर वर्ग की स्वतंत्रता के साथ जो खिलवाड़ किया गया उससे हम सब वाकिफ हैं। तो निश्चित तौर पर 25 जून हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस काले दौर को याद किया जाएगा। और इसलिए याद किया जाएगा, हम स्मरण रखना चाहते हैं क्योंकि हमारी वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी उससे सीख ले